हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के वीडियो में हम आपको एक्सेल कॉन्टेंट ला के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। यह आपका जो है एलएलबी सेकंड सेमेस्टर और बीए एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है और इसके क्वेश्चन आज के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाँ, अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यह अगर जो एमसीक्यू क्वेश्चन की बात की जाए तो यह कॉन्टेक्ट ला का तीसरा वीडियो होगा। अगर जो वैसे थ्योरी और एमसीक्यू दोनों को मिलाकर बात की जाए तो यह कॉन्टेक्ट ला का चौथा वीडियो होगा। ठीक है, अगर जो आपने पहले के वीडियो ना देखे हों तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला हमारा क्वेश्चन है, एजेंट अधिनियम के लिए प्रिंसिपल उत्तरदायी नहीं है यदि एजेंट अपने अधिकार के दायरे में कार्य करता है। ऑप्शन बी, एजेंट अपने अधिकार से अधिक है। ठीक है, ऑप्शन सी, प्रिंसिपल के लाभ के लिए किए गए धोखाधड़ी या गलत बयानी। ऑप्शन डी, अपने अधिकार में किया गया कार्य प्रिंसिपल इसे स्वीकार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके जो है 4 दिए गए, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आपको जो एजेंट के बारे में आपको हमने कल बताया था कि आपका एजेंट किस धारा में आता है। ठीक है, आपका प्रिंसिपल जो है यहाँ पे किस धारा में आता है, आपको हमने ये धारा वाला जो वीडियो आया था उसमें ये क्वेश्चन करवाया हुआ था। ठीक है, अगर जो धोखाधड़ी है वहाँ पर भी यह धोखाधड़ी किस धारा में आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमने कल करवाया हुआ था, जो आपके धारा वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसकी जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, एक एजेंसी का अंत ऑप्शन 1 अनुबंध के प्रदर्शन से होता है। ऑप्शन बी, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच समझौते से। ऑप्शन सी, एजेंट द्वारा अपने अधिकार को त्याग करके। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो एक एजेंसी का अंत अनुबंध के प्रदर्शन से भी हो सकता है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच भी हो सकता है समझौते से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, और ऑप्शन सी आपका एजेंट द्वारा अपने अधिकार को त्याग करने पर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपने कल जो है एजेंट जैसे एजेंसी का है, किसी एजेंसी का अंत कैसे होता है, ठीक है, उसमें कैसे कोई बंदा जो है एंट्री ले सकता है या एग्जिस्ट हो सकता है, उसकी धाराएं भी कल करवाई गई थी। अगला आपका क्वेश्चन है, एक एजेंसी अपरिवर्तनीय है। ऑप्शन 1, जहां एजेंसी का अधिकार ब्याज के साथ युग्मित है। ऑप्शन बी, जहां एजेंट के व्यक्तिगत दायित्व वहन किया है। ऑप्शन सी, ए और बी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका जो है ए, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है और बी सही। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एजेंट के अधिकार को समाप्ति एजेंट द्वारा नियुक्त उप एजेंट के अधिकार को समाप्त कर देता है। ऑप्शन 1 सच्चा। ऑप्शन बी, आंशिक रूप से यह सच है। ऑप्शन सी, यहाँ पर यह झूठा है। ठीक है, या ऑप्शन डी, यहाँ पर आंशिक रूप से यह गलत है, मीन्स यह झूठा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यह सर्वथा सत्य है। ठीक है, यह सच्चा है। ठीक है, क्या सच्चा है, एजेंट के अधिकार को समाप्ति एजेंट द्वारा नियुक्त उप एजेंट के अधिकार को समाप्त कर देती है। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि एजेंसी का अनुबंध समाप्त कर दिया है और तीसरा पक्ष इस तथ्य को जाने बिना एजेंट के साथ अनुबंध करता है तो। ऑप्शन 1, अनुबंध मूलधन पर बाध्यकारी होगा। ऑप्शन बी, अनुबंध सिद्धांत पर बाध्यकारी होगा। ऑप्शन सी आपका, अनुबंध केवल एजेंट पर बाध्यकारी होगा। ऑप्शन डी आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुबंध मूलधन पर बाध्यकारी होगा। अगला आपका क्वेश्चन, स्वतंत्र सहमत के साथ वैध विचार के लिए एक समझौता है। ऑप्शन 1 टालना। ऑप्शन बी वैध। ऑप्शन सी शून्य करने योग्य। ऑप्शन डी आपका गैर कानूनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवाई थी जिसमें हमने ये बताया था कि कौन सा वीडियो कब अपलोड होना है। जैसे यहाँ पे जो है एक लिस्ट थी, तो वहाँ पे सारे लिस्ट दिया था कि कौन सा मॉर्निंग में होना, कौन सा इवनिंग में होना है डेट वाइज, तो 1 2 ऐसे था। तो यहाँ पर क्या हुआ, कल का जो वीडियो लगभग का 45 मिनट का था, तो वहाँ पर जो है इवनिंग और मॉर्निंग का दोनों एक साथ वीडियो अपलोड कर दिया गया था। आज में क्या होना है, आज आपकी 3 तारीख है, तो 3 तारीख में आपका मॉर्निंग की बात की जाए तो वही आपके 12-1 बजे जो है यह वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो है कॉन्टेक्ट लॉ का जो है एमसीक्यू होगा और जो आपको जो इवनिंग को मिलेगा इसमें आपको जो है मुस्लिम लॉ का कुछ थ्योरी पार्ट करवाएंगे। अगला आपका जो है तो जो है क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य धोखाधड़ी की श्रेणी में नहीं आता। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तथ्यों की जानकारी बूझकर
तथ्यों का जानबूझकर गलत बयान। ऑप्शन बी, तथ्यों की सक्रिय छुपाना। ऑप्शन सी, अच्छे विश्वास में गलत बयान। ऑप्शन डी, प्रदर्शन करने के इरादे के बिना किया गया वादा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अच्छे विश्वास में गलत बयान, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे अभी, आपका जो है ये वीडियो जब मिलेगा आप लोग जो रात को भी, या वीडियो जो है एक वीडियो आएगा उसको आप जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा मुस्लिम लॉ का। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय कानून के अनुसार गलती से किया गया अनुबंध है। ऑप्शन 1 टालना। ऑप्शन बी वैध। ऑप्शन सी शून्य करने योग्य। ऑप्शन डी आपका अवैध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वह आपका ऑप्शन बी वैध हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, भारत में लागू होने वाले कानून के रूप में एक गलती का वही प्रभाव होता है। ऑप्शन 1 तथ्य की गलती। ऑप्शन बी भारतीय कानून की गलती। ऑप्शन सी विदेशी कानून की गलती। ऑप्शन डी गलत बयानी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वह आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत तथ्य की गलती हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, भागीदारी भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 2B के तहत व्यवसाय में शामिल है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो भारतीय भागीदारी अधिनियम आ गया तो आप क्या हुआ, धारा 2B। तो जैसे आपको कल धारा की बात की गई ना, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं धाराओं वाले। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, क्योंकि देखियो जो आपका सिलेबस है, आपका सिलेबस से ही क्वेश्चन बनते हैं। बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर जो आपका सिलेबस के बाहर क्वेश्चन आया तो वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी आपको कुछ वहाँ पे आपके लिए जो है अच्छा चीज़ कर सकती है। जैसे पिछले सेमेस्टर में देखा जाए तो पिछले सेमेस्टर में क्या हुआ था, जो हिंदू लॉ का पेपर हुआ था उसमें आप लोग जानते थे कि जो है 75 क्वेश्चन करने होते थे, बट उसमें पेपर गलत हुआ था, कुछ उसमें समस्या थी। ठीक है, तो वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ने 50 क्वेश्चन कर दिया था करने को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग जो है, अगर जो पेपर टफ वगैरह बनता है तो ये चीज़ें यूनिवर्सिटी करके उसको आप सुधार सकती है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है, तो आप लोग इतना टेंशन मत लीजिएगा कि पेपर बहुत टफ आएगा, ये है वो है, पेपर अच्छे से आएगा, आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 भागीदार फर्म का एजेंट। ऑप्शन बी भागीदार फर्म का मालिक है। ऑप्शन सी भागीदार फर्म का निर्देशक है। ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या, भागीदार फर्म का एजेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, वसीयत में साझेदारी क्या है। ऑप्शन 1 वसीयतकर्ता द्वारा एक वसीयत के तहत बनाया गया है। ऑप्शन बी सभी भागीदारों की सहमत से बनाया गया। ऑप्शन सी अवधि के प्रावधान के बिना साझेदारी। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, एक साझेदारी जो किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं है। ऑप्शन 1 इच्छा पर साझेदारी है। ऑप्शन बी अघुलनशील साझेदारी। ऑप्शन सी या तो ए या बी। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह आपका जो है क्या हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल परंतु पर्याप्त परीक्षण साझेदारी नहीं है। ऑप्शन 1 मुनाफे का बंटवारा। ऑप्शन बी घाटे का बंटवारा। ऑप्शन सी दोनों में से कोई एक। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वह आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 मुनाफे का बंटवारा हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में साझेदारी मौजूद है। ऑप्शन 1 कई व्यक्ति संयुक्त रूप से पुनर्विक्रय के लिए सामान खरीदते हैं, लेनदेन से होने वाले लाभ को विभाजित करें। ऑप्शन बी व्यक्ति जो सामान की खरीद में शामिल होते हैं, माल को स्वयं विभाजित करने का उद्देश्य। ऑप्शन सी ए बी और सी सहमत हुए कि प्रत्येक को रुपए प्रस्तुत करना चाहिए। 3000 मूल्य का माल एक संयुक्त उद्यम पर भेजें जाने के लिए लाभ को बीच विभाजित किया जाना, उन्हें एक कई शिपमेंट की मात्रा के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके हैं और ऑप्शन डी आपका क्या निकल के आ रहा है, वो आपका ये है, एक घर के 2 किराएदार आम हैं और किराए का सामान रूप से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा, वह आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म है। ऑप्शन 1 अपने साथी से एक अलग कानूनी इकाई। ऑप्शन बी अपने साथी से एक कानूनी इकाई नहीं है। ऑप्शन सी एक न्यायिक व्यक्ति है।
ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, साझेदारी का संबंध अनुबंध से उत्पन्न होता है ना कि स्थिति से, एक के तहत निर्धारित किया गया था। कौन सी धारा के तहत यहाँ पे निर्धारित किया गया था? ऑप्शन 1 धारा 4, ऑप्शन बी धारा 5, ऑप्शन सी धारा 6, ऑप्शन डी धारा 7। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वह आपका धारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि आपका जो है जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये इसकी जो है आप लोग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, कैसे आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं, आपको इसको 4 ऑप्शन में हम वो चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे, 4 चीज़ें में। देखिए, नंबर 1 पे आप जो है एमसीक्यू के क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, आप पेपर जो कैसे अच्छा सा कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, पेपर में अगर जो अच्छे नंबर लाने हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन होने चाहिए अच्छे लेवल के, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एक काम और कर सकते हैं कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे कैसे। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड जो है करवा दी जाएगी अगर जो आप लोगों को चाहिए। ठीक है, तो कहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी, उसकी पूरी डिटेल जो है आपको व्हाट्सएप नंबर पे जो है मिल जाएगी। आप यहाँ से व्हाट्सएप नंबर पे जो है डिटेल ले सकते हैं, आपको कैसे कैसे पीडीएफ मिलेगी। हाँ, एक चीज़ और आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर जो ये क्वेश्चन जो है जब हमको यूट्यूब पर मिल ही रहे हैं तो हम व्हाट्सएप पर जो है क्यों जाए पीडीएफ जो है डिटेल लेने के लिए, या पीडीएफ लेने के लिए क्यों जाएं। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि व्हाट्सएप पे सारे क्वेश्चन हम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि पीडीएफ में 2200 क्वेश्चन हैं, तो 2200 क्वेश्चन जो है यूट्यूब पे नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, 2200 क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे 1900 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। क्या? एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 300 आपके क्वेश्चन जो होंगे ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। वन लाइनर आप मतलब समझते हैं, जैसे कोई चीज़ हुआ कि जुबैरा बीबी का बात जो है किससे रिलेटेड है, 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है, ऐसे करके जो है वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे 300 वन लाइनर क्वेश्चन जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो है एक चीज़ देखा जाए तो एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो वहाँ से पीडीएफ से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन की अगर जो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और भी रहती है कि अगर जो आप लोग एग्ज़ाम में जब बैठते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पे एक चीज़ होता है कि अगर जो आप लोग माइंड सेट आपका नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन ये आता है नहीं आता है, तो माइंड सेट करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 क्वेश्चन अगर जो आपका माइंड सेट होगा तो ये आपका जो है 60 मिनट में ही क्वेश्चन आप कर लेंगे। हाँ, अगर जो आपको जो है मान लीजिए ऐसा चीज़ होगा, आप लोग पहली बार एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, आपका प्रैक्टिस ही नहीं होगा, तो वो 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और माइंड सेट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप लोग प्रैक्टिस करें एमसीक्यू क्वेश्चनों की, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन अगर जो सही हुआ तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, गलत हुआ तो आप पूरा का चला गया। थ्योरी पार्ट में ऐसा नहीं होता, थ्योरी पार्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत नंबर आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा कटने के चांसेस नहीं होते हैं। वहाँ पर बैक आने के भी चांसेस कम होते हैं, यहाँ पर बैक आने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी ना हो, आपकी बैक ना आए, आपका माइंड सेट रहे, आपका जल्दी से क्वेश्चन हो जाए, अच्छे से क्वेश्चन कर लें। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए जो है पीडीएफ का जो है वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे जो है डिटेल ले सकते हैं, आपको कैसे पीडीएफ मिल सकती है। इसके आगे हम बात करते हैं कि बहुत से लोगों के मन में एक चीज़ बात आती है कि भाई हम कैसे विश्वास कर लें कि ये यहाँ पे जो बताया जाएगा या फिर जो पीडीएफ में बताया जाएगा वो क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबके लिए क्वेश्चन होता है, तो इसके लिए हम आपको जो है कोई ज़्यादा बात नहीं बता रहे हैं, सिंपल सा आप एक चीज़ देखिए। आपका जो अभी पिछले सेमेस्टर में एग्ज़ाम हुए थे, जो इवन और सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम थे जिसमें आप लोगों ने जो है पढ़ा था, तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हुए थे वहाँ से आप जो है क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और यूट्यूब से जो है हमारे वीडियो उठा लीजिए। अगर जो आपको क्वेश्चन मिल जाए तब जानिए कि आपको जो यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। अगर जो आपको क्वेश्चन ना मिले तो आप यहाँ से पढ़ना बंद कर दीजिए, आप मत पढ़िए अगर जो भरोसा ही नहीं है। यह चीज़ आप लोग ध्यान से रखना, ठीक है, क्योंकि भरोसे पर ही सब कुछ टिका होता है। और अगला आपको जो है यहीं पर हम यही चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर जो भरोसा है तो आप लोग पढ़िए, ठीक है, भरोसा नहीं है तो मत पढ़िए, क्योंकि कल या परसों रोज़ हर दिन जो है ऐसी चीज़ें
देखने को मिलती हैं कि कहते हैं कि आप पर भरोसा नहीं है क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन ये आएंगे नहीं आएंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है अगर जो आप लोगों के लिए इतना मेहनत की जाए फिर कोई कहता है कि पता नहीं क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का। तो प्लीज़ ये चीज़ आप जो है देख लीजिएगा। और इसके आगे हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, साझेदारी शब्द को किस धारा के जो है तहत परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन निकल के आते हैं, धारा 3, धारा 4, धारा 5 या फिर धारा 6। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका जो है यहाँ पर धारा, जो यहाँ पे 4 धारा हैं इसमें से कोई एक होगा। अगर जो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिएगा कि क्वेश्चन करना में जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि आपको सारे क्वेश्चन आते ही हों। आपको ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कितने क्वेश्चन वहाँ पे, कितने आपके ऑप्शन जो होंगे वो उसको आप कितना कम कर सकते हैं। अगर जो आपको ऑप्शन रिड्यूस करने की जो है टेक्निक आ गई तो आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे लग रहा है कि धारा 3 नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा, तो यहाँ धारा 3 आप पहले ही कट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे धारा 3 मान लीजिए आपने पहले ही कट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके बचे, तो 3 ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी मतलब क्वेश्चन सही होने की क्षमता जो है आपकी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, मीन्स आपके 3 चांस होंगे कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। वैसे अगर जो आपके पास जो है धारा जो है 3 भी आपको नहीं पता कि होगा या नहीं होगा तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। ठीक है, तो आपको जो है 4 चांसेस होंगे, मीन्स आपको 25% ही कंफर्म होगा कि ये क्वेश्चन आपका सही होगा। वैसे यहाँ पे आपको 33% ये चीज़ सही होगी कि आपका एक ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन को रिड्यूस करने की आप जो है क्षमता लेके आइए, आप सीखिए कि ऑप्शन को कैसे रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 तो नहीं ही होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो 4, 5, 6 है इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धारा जो है 4 में बताया गया है कि साझेदारी की परिभाषा कैसे होगी। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे आएगा, निम्नलिखित में से कौन एक वैध साझेदारी है। ऑप्शन 1, 2 साझेदारी फर्मों के बीच साझेदारी। ऑप्शन बी, 1 साझेदारी फर्म और एक व्यक्ति के बीच साझेदारी। ऑप्शन सी, एक फर्म के अलग अलग सदस्यों के बीच साझेदारी और किसी अन्य फर्म के व्यक्तिगत साझेदारी सदस्य। ऑप्शन डी यहाँ पे ना तो ए ना ही बी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे जो होगा, इच्छा पर साझेदारी का महत्वपूर्ण संकेत है। इच्छा पर साझेदारी का महत्वपूर्ण संकेत है। ऑप्शन 1, घाटे का बंटवारा। ऑप्शन बी, पंजीकरण की जरूरत नहीं। ऑप्शन सी, आसान घुलनशीलता। ऑप्शन डी, अत्यंत पारदर्शिता। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, साझेदारी व्यवसाय की ख्याति संपत्ति है। ऑप्शन 1, धारा 14 के तहत। ऑप्शन बी, धारा 13 के तहत। ऑप्शन सी, धारा 12। ऑप्शन डी, धारा 11। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वह आपका जो है धारा 14 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, यदि कोई भागीदार साझेदारी फर्म की संपत्ति किसी का उपयोग करने के लिए चुनता है, उसका अपना उद्देश्य उसे जन्म देता है। ऑप्शन 1, साथी का नागरिक दायित्व। ऑप्शन बी, साथी का आपराधिक दायित्व। ऑप्शन सी, ए और बी। ऑप्शन डी, या तो ए या बी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, धारा 10 के तहत प्रत्येक भागीदार का कर्तव्य है कि वह फर्म की क्षतिपूर्ति करे के संचालन के फर्म में हुई जो किसी भी हानि है उसकी जो है क्षतिपूर्ति का जो है पूर्ति करे। तो ऑप्शन 1, लापरवाही। ऑप्शन बी, गलत कार्य। ऑप्शन सी, धोखाधड़ी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वह आपका जो है ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो थ्योरी पार्ट जो यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी जो कन्फर्म होता है ट्रांसलेशन, तो वहाँ पे जो ये थोड़ा इधर से उधर सेंटेंस हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा आप देख लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन, प्राधिकरण के अनुसमर्थन का अर्थ है। ऑप्शन 1, शक्तियों का प्रत्यायोजन। ऑप्शन बी, सबगेशन। ऑप्शन सी, एजेंसी का समाप्ति। ऑप्शन डी, एक अधिनियम का वैध या मंजूरी देने की पुष्टि किया हुआ जो पहले से ही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक एजेंसी को समाप्त कर दिया जाता है। ऑप्शन 1, प्राचार्य द्वारा प्राधिकरण को रद्द करना। ऑप्शन बी, एजेंसी के व्यवसाय को त्यागने वाले एजेंट द्वारा। ऑप्शन सी, या तो प्रिंसिपल या एजेंट के मरने या विकृति दिमाग के होने से। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा
वो आपका जो है 57 का करेक्ट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, मीन्स उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही, ये भी सही। अगला आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से कब्जे का हस्तांतरण कहलाता है, बिक्री, खरीद, डिलीवरी, एक्सचेंज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वह आपका डिलीवरी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, जैसे आप लोग यहाँ पे जानते हैं, आप लोग कोई भी ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हैं तो वहाँ पे जो है वो जो कोरियर बॉय होता है वो आपको अपनी इच्छा से जो है वो वस्तु को आपको हस्तांतरण कर देता है, हैंड ओवर कर देता है, वह जो है आप लोग क्या उसको बोलते हैं, डिलीवरी बोलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन, माल की बिक्री अधिनियम 1930 की निम्न में से कौन सी धारा माल शब्द को परिभाषित करता है। ठीक है, यहाँ पे गुड्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक लोग जो है वहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ पे जो है गुड्स के क्वेश्चन नहीं है पीडीएफ में, तो ये लोग आप देख लीजिए कि यहाँ पे गुड्स के क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 धारा 2 के 7 में, ऑप्शन बी धारा 2 के 4 में, ऑप्शन सी धारा 2 के 5 में, ऑप्शन डी धारा 2 के 9 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वह आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, विक्रेता द्वारा निर्मित या उत्पादित या अधिग्रहित किए जाने के बाद माल बिक्री के अनुबंध का निर्माण कर रहे हैं। ऑप्शन 1 आकस्मिक सामान, ऑप्शन बी भविष्य के सामान, ऑप्शन सी अनिश्चित माल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो जो है आप हमको व्हाट्सएप पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ से पीडीएफ मिलने के जो है डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।